नमस्कार दोस्तों, मैं रामू चौहान अपने यूट्यूब चैनल चौहान मिस्त्री पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को छत की ढलाई के बारे में बताने वाला हूं कि छत की ढलाई कैसे करते हैं। तो इसके लिए सर्वप्रथम हम छत की ढलाई करने से पहले पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि किसी का भी घर बनता है तो बहुत श्रद्धा भाव और बहुत पैसे लगाकर बनते हैं। तो इसीलिए पूजा पाठ करना बहुत ज़रूरी होता है, शुभ माना जाता है, इससे शांति मिलता है। और काम शुरू करने से पहले पूजा पाठ करके ही काम को हम शुरू करते हैं। पूजा पाठ अपने तरीके से आप कर सकते हैं। पूजा पाठ अपने अपने तरीके से आदमी करता है, लेकिन ये बहुत ही ज़रूरी होता है पूजा पाठ करके काम करना, क्योंकि इसमें जो घर बनवाते हैं आदमी, उनकी ज़िंदगी भर की कमाई लगती है और अपने बाल बच्चों के लिए बनवाता है। तो देखिए दोस्तों, अब हम इस वीडियो में आपको लिंटर ढलाई में जो सामान लगती हैं, विशेष रूप से कैसे ढालते हैं, क्या क्या करते हैं, इसमें ए टू जेड बताने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, आगे मोल्डिंग बना हुआ है, मोल्डिंग डिजाइन बनाए हुए हैं आगे फ्रंट पे। तो हमारे जो अगले वीडियो है जो हम डाल चुके हैं, उसमें आप जाकर देख सकते हैं कि कैसे मोल्डिंग डिजाइन बनाते हैं। तो दोस्तों, छत की ढलाई से सर्वप्रथम हम लिंटर को शटरिंग करते हैं। छत को पहले शटरिंग करते हैं। शटरिंग करने के बाद आगे की प्रक्रिया चलती है, और शटरिंग करके उसके बाद से ये काम शुरू किया जाता है। तो शटरिंग करते हैं, तो इसमें बताने का मतलब है कि शटरिंग हम जब करते हैं तो उसमें ही हम ढाल दे देते हैं। ढलान शटरिंग में ही देना है, ताकि अच्छे से ढलान रहे, पानी छत पे खड़ा ना हो। तो शटरिंग में ही हम ढलान दे देते हैं। तो इसके लिए हम शटरिंग में ढलान देने से अच्छा है कि आप जब चुनाई कर रहे हैं घर की, तो चुनाई में ही आप ढलान स्लोप दे देंगे, तो शटरिंग एकदम प्रॉपर उसी भाव में सूत्र में चला जाएगा। शटरिंग को सूत्र बांध के आप कर सकते हैं, जिसमें ढाल अपने आप ही हो जाएगा। तो इसके बाद से जब शटरिंग वटरिंग हो जाता है, तो आगे जो भी आपको मोल्डिंग डिजाइन बनाना हो या जो भी डिजाइन बनाना हो फ्रंट पे, उसको बना लीजिए। उसके बाद से सरिया का काम होता है, बिजली का काम पाइप को डालने का होता है, बिजली वाला काम होता है। उसके बाद से काम हमारा शुरू होता है लेंटर का, लेंटर ढलाई का काम शुरू होता है। तो दोस्तों, इसमें हम देखे हैं कि जो हमारे नए मिस्त्री भाई लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि एक चपटी जितना चपटी बराबर होता है, उतना ही बराबर एक एरिया को पकड़ते हैं और उतना ही कंक्रीट करते हुए आते हैं। आगे से पीछे की ओर आते हैं, यानी जिधर से ढलान हो, जैसे भी हो, आपको उधर से एक तरफ से चलते हैं। तो ऐसे एक चपटी होता है 6 फुट, तो 6 फुट का एरिया पकड़कर चलते हैं। लेकिन ऐसे 6 फुट के एरिया पकड़कर चलने से बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है आपको। तो दोस्तों, जो भी लिंटर डालना है, तो 7 फुट, 8 फुट, 9 फुट आप अपने सकान के हिसाब से थोड़ा चौड़ाई में जितना पकड़िएगा, उतना अच्छा होगा, उतना ही अच्छा लिंटर होगा। उस पे पानी खड़ा नहीं होगा, एकदम बराबर होगा। तो चौड़ाई में जितना आपको संभव हो उतना चौड़ा पकड़कर एक लेयर जो चलता है एक बार, उसको उतना चौड़ा पकड़िए, ताकि जितना आप कर सके, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चौड़ा पकड़िए। तो बिहार साइड के तरफ आप देखेंगे तो बड़ा सा फट्टा होता है, उसमें ही लगा देते हैं, और 10 फुट का लंबा, 10 फुट 12 फुट एक बार में पकड़कर जाते हैं। 2 आदमी मिलकर चपटी वो मारते हैं। लेकिन इधर हम पहाड़ी क्षेत्र में हैं, तो इधर हम फंठी से ही, यानी स्टील वाला चपटी से ही डालते हैं। तो इसके लिए हमें चौड़ाई का ध्यान रखना पड़ेगा। जितना चौड़ा रखेंगे उतना अच्छा लेंटर होगा, उतना सफाई भी होगा, उतना अच्छा भी होगा, उतना बराबर भी होगा, इस पे पानी खड़ा नहीं होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब इसके डालने से पहले हम साइड लगाते हैं, तो साइड के बारे में हम आपको कुछ विशेष जानकारी देते हैं कि साइड कैसे लगाएं ताकि एकदम फ्रेश आए और एकदम सीधा आए। किसी का भी लिंटर डालें आप, तो अगर इस तरीके से साइड लगाते हैं तो एकदम फ्रेश आएगा और एकदम अच्छा तरीके से आएगा।
तो देखिए दोस्तों, साइड लगाने के लिए हमने ईंट का इस्तेमाल किया है। हमारा लिंटर डालना है, हमें 6 इंच मोटाई में डालना है। तो 2 ईंट का हम चारों तरफ सूत्र बांध के साइड लगा दिए हैं, मसाला से चुनाई कर दिए हैं। उसके बाद से उसको प्लास्टर आप कर सकते हैं, नीरू मार सकते हैं, उसमें मोबिल लगा सकते हैं ताकि ये वाला सटे ना, जो लिंटर ढलाई हो तो इसका मसाला उसमें ना सटे। इसका विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद से हम लिंटर डालना शुरू करते हैं। तो आप अपने चौड़ाई को ध्यान में रख कर जितना चौड़ा पकड़ेंगे उतना अच्छा होगा। जितना आप चपटी जितना चौड़ा मार सकते हैं उतना ही चौड़ा आपको पकड़ना है, यही विशेष हम बता रहे हैं। तो देखिए, एक साइड जो ईंट का साइड लगा है उधर हम तो चपटी मार लिए हैं, उसको वो 6 इंची है ही, ईंट एकदम सूत्र में लगा हुआ है, उसमें भी हम थोड़ा सा ढलान दे दिए अपने से। और ये जो बीच वाला साइड जो देख रहे हैं जिधर हम चपटी चला रहे हैं, इधर हम एक 6 इंची हाइट का एक ईंट का काट कर बना लिए हैं, ईंट का ठेहा बना लिए हुए हैं। तो इसी ठेहा को मद्देनजर रखते हुए अंदाज से हम चपटी को मारकर एक निशान बनाएंगे। और ये नहीं कि आपका ईंट जहाँ जितना है उतना ही मारना है, कहीं सेंटरिंग अगर दबा है, कहीं प्लेटा दबा है, कहीं उठा है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। ईंट एक आइडिया देता है कि इतना भी माल आपको चढ़ाना है, फिर भी आप अपने हिसाब से ही काम करें। ईंट को भी मद्देनजर रखें और अपने सेंटरिंग को, कहीं दबा है, उठा है, इस सब को ध्यान में रखते हुए एक ठेहा लगाना है। ये देखिए, हम ठेहा जो लगा रहे हैं, ऐसे ठेहा एक तरफ लगाना है और फिर इसके बीच वाला एरिया को चपटी मारना है। बस चपटी मारने आपको आना चाहिए, पूरे घुमा घुमा कर चपटी जितना दूर हाथ जाता है उतना दूर आप मार सकते हैं। अच्छा से चपटी मारना है। एक ठेहा लग गया दोनों साइड, उधर भी लग गया, इधर भी लग गया। और अब हम गमबूट है हमारे पास, तो गमबूट अगर आपके पास भी हो लिंटर में तो बहुत बेटर होता है, कहीं अंदर आने जाने में को आसानी होता है और काम करने में आसानी होता है। काम अच्छा आदमी कर पाता है, जब व्यवस्थाएं होती हैं, सामान होता है तो काम आदमी अच्छा कर पाता है। उसके बाद से अंदर जाकर चपटी आपको मारना है। दोनों तरफ ठेहा लगा हुआ है, निशान लगा हुआ है। इसी निशान को देखते हुए चपटी मारना है। आपको एक आइडिया बताता हूँ, चपटी उसी निशान को देखते हुए मारना है जैसे आप प्लास्टर करते हैं दीवार पे। तो दीवार पे एक दीवार होता है 10 फुट का, तो एक तरफ एक बार चपटी से निशान लगा देते हैं, एक कोने पे एक साइड निशान लगा देते हैं। और जो तरीका आप दीवार में अपनाते हैं, सेम टू सेम यही तरीका है चपटी मारने का। इसमें भी थोड़ा सा अलग है, तो एक समझाने के लिए बता रहे हैं, उसी हिसाब से आप मारिए। देखिए, इसमें मेरे हाथ को देख सकते हैं कैसे चपटी मार रहे हैं। एक ठेहा को पहले मार लिए, उसके बाद से दूसरे ठेहा की तरफ भी हाथ बढ़ाकर मारना होता है। तो यही तरीका है। इसमें विशेष रूप से चपटी मारना अगर आ गया आपको तो लिंटर एकदम अच्छा ही होगा। और फिर भी इसमें और बात ध्यान रखना है, जो साइड वाला हिस्सा होता है, जिस साइड एक जाल बन के छूटता है, एक साइड तो इधर हमारा साइड लगा है ईंट का और दूसरे साइड मसाला फैल रहा है छत पे, तो वो कोर जो होता है, धारी जो होता है, उस पे मसाला अच्छा से चढ़ाना है। देखिए, मिस्त्री चढ़ा रहे हैं और इस बेस को अच्छा से बना कर रखना है ताकि दूसरे लेयर के टाइम ये प्रॉपर बराबर रहे। नहीं तो फिर इस पे मसाला चढ़ाना पड़ता है, जो कि थोड़ा उतना अच्छा नहीं होता है। तो इसीलिए धार जो इधर का है, इसको प्रॉपर तरीके से बना के रखना है ताकि फैल ना जाए। और चपटी इसी हिसाब से मारना है। चपटी मारने के बाद इस पे पाइप मारकर आप इसको फिनिश कर सकते हैं। तो देखिए, पाइप मारना है इस पे ज़रूरी होता है। देखिए, मिस्त्री पाइप का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, तो चपटी से जितना फिनिश हुआ, ये तो चपटी से एकदम बराबर हो गया। लेकिन अब फिनिशिंग के लिए आप पाइप का इस्तेमाल ज़रूर करें। और जहाँ पे कहीं-कहीं ऐसा होता है कि मसाला सूख जाता है, छत सूख जाता है, मतलब गीला मसाला नहीं दिया लोग, कभी टाइट दे दिया लोग, मसाला कभी-कभी ऐसा हो जाता है, तो वहाँ आप डब्बे से पानी फेंक कर गीला कर दें, उसके बाद से पाइप को मारें। जहाँ भी आपको रफ़ लगे वहाँ पे आप डब्बा से पानी फेंकिए और पानी फेंक दीजिए। और इस पाइप से जब
मारिएगा, बराबर कीजिएगा तो वो एकदम बराबर हो जाएगा। जोड़ मिलाने का सबसे आसान तरीका है और बेहतर तरीका है। आप कहीं भी ये दूसरा जोड़ मिलाना हो तो उसके बाद से उस पे पानी फेंकिए और पानी फेंक के पाइप को घुमाइए 1-2 बार, एकदम जोड़ मिल जाता है। तो देख सकते हैं आप इसमें। और चपटी कैसे मारें, तो आप चपटी मारने को इसमें सीख सकते हैं, देख सकते हैं। और विशेष ध्यान इसकी मोटाई पे रखते हैं, जो कि ईंट का एक ठेहा बना लेते हैं और उसके हिसाब से चलते हैं। लेकिन उसको भी अपना एक दिमाग होता है, अपना हिसाब होता है और सेंटरिंग को भी मद्देनज़र रखकर चला जाता है। तो दोस्तों इसमें देखिए चपटी ऐसे से पहले ऐसे निशान लगाते हैं, पहले ठेहा बनाते हैं। इसी ठेहा के हिसाब से चारों तरफ हम कंक्रीट करते जाते हैं। और देखिए ये लास्ट पोजीशन पे हम आ गए हैं अब। तो इस इधर देखिए कितना चौड़ा है ये। कम से कम 10 फीट चौड़ा ये छूटा हुआ है इतना। इतना स्पेस को हम एक ही बार पकड़े हुए हैं। एक ही बार में लेकर जाना है हमें इतना स्पेस, तो अच्छा होता है। और जब लेंटर पड़ता है तो नाच गाने, ढोल नगाड़े सारे बजते रहते हैं और ये सब प्रोग्राम भी चलता है, क्योंकि खुशी की बात होती है, इसीलिए ये सब प्रोग्राम चलता है। ढोल नगाड़े भी आते हैं, बाजे बजाए जाते हैं इधर, बहुत खुशी की बात होती है और बहुत ही। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करते चलिए। थैंक यू।